वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। जैसे कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज़ शुरू की थी, तो उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है और उसके टाइप्स कौन से हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सो प्रोनाउन, द वर्ड प्रोनाउन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रो मीन्स इंस्टीड ऑफ। प्रोनाउन लातीनी ज़ुबान के प्रो से निकला हुआ है, जिसकी मीनिंग है इंस्टीड ऑफ। द वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। वो लफ्ज़ जो नाउन के बदले में यूज़ हो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर अ नाउन। प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो जिसे हम नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन इज़ यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन को बेसिकली हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें नाउन की रिपीटेशन ना करनी पड़े। सो हमारे पास ये कुछ प्रोनाउंस हैं, जैसे आई, यू, शी, इट, दे, he, this, that, those, these, ourselves, themselves, etc. So, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सो बेसिकली देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के 8 काइंड्स हैं, जिसमें से पहला आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, थर्ड आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और फोर्थ आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिफ्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ इंडेफिनाइट प्रोनाउन, सेवेंथ आ जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, और एट्थ आ जाता है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सो उसके बाद पहला हम डिस्कस करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। सो दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज दे स्टैंड फॉर अ पर्सन। इन्हें पर्सनल प्रोनाउन इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, किसी शख्स के लिए यूज़ होते हैं। दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 काइंड्स बिकॉज दे स्टैंड फॉर 3 पर्सनस। अब पर्सनल प्रोनाउन को हम बेसिकली 3 शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इन्हें 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, द प्रोनाउन रेफर टू पर्सन स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हम उसे कहेंगे, उस शख्स के लिए इस्तेमाल करेंगे जो बोल रहा है। दीज आर नॉन एज स्पीकर्स, उन्हें स्पीकर्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल आई, वी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच रेफर टू अ पर्सन आर पर्सन्स स्पोकन फॉर। वो अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास मौजूद हो शख्स, यानी उन शख्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिनके लिए हम बोल रहे हैं और वो उसी टाइम मौजूद हों। इसी तरह थर्ड पर्सन प्रोनाउन हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो शख्स मौजूद ना हो, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और वो मौजूद ना हो। सेकंड पर्सन प्रोनाउन के एग्जांपल में यू, यूअर आ जाता है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आ जाता है ही, शी, इट। उसके बाद केसेस ऑफ प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस में यूज़ होता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। सब्जेक्टिव केस में हम आ जाते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं आई, यू, ही, शी, इट, और उसे अगर हम ऑब्जेक्ट में यूज़ करें तो वो आई बन जाता है मी, यू ही रहता है, ही हिम बन जाता है, शी हर बन जाता है, इट ही रहता है। उसी को हम अगर पॉजिटिव केस में देखें, पॉजिटिव यानी किसी चीज़ की पोजीशन शो करना। सो पॉजिटिव केस में आई बन जाता है माई या माइन, यू यूअर बन जाता है या यूअर्स बन जाता है, ही हिज बन जाता है, शी हर बन जाता है, हर्स बन जाता है, इट्स बन जाता है। ये हो जाते हैं सिंगुलर केसेस में। प्लूरल में हमारे पास वी, यू, दे, वी यूज़ हो जाता, वी चेंज हो जाता है अस में एज एन ऑब्जेक्टिव केस, यू हो जाता है यू में रहता है, दे, देम, और उसी तरह ये पॉजिटिव केस में वी हो जाता है आवर या ओवर्स, यू, यूअर, यूअर्स, दे, देयर, देयर्स। ये थे हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। अब आता है रिलेटिव प्रोनाउन। द वर्ड रिलेटिव इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड रिलेटिवस मीन्स कम बैक। रिलेटिव प्रोनाउन लातीनी ज़ुबान रिलेटिवस से निकला हुआ है, जिसकी मीनिंग है कम्स बैक। द प्रोनाउन विच जॉइंस टू सेंटेंसेस एंड रिलेट आर रेफर बैक टू द नाउन गोइंग बिफोर देम कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन।
अब रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है और उसी का रिलेशनशिप जो जिस सेंटेंस में हमारे पास नाउन इस्तेमाल हुआ है उसके साथ रिलेशनशिप शो करने के लिए यूज़ होता है। दोज प्रोनाउन विच जॉइंस टू सेंटेंसेस एंड फंक्शंस एज अ कंजक्शन। अब ये प्रोनाउन है जो सेंटेंस को मर्ज करते हैं यानी कंबाइन करते हैं, तो इसीलिए एज एन कंजक्शंस यूज़ होते हैं। द नाउन टू विच अ रिलेटिव नाउन रेफर और रिलेट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। तो जिस नाउन को हमारा रिलेटिव प्रोनाउन रेफर कर रहा है उसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। एग्जाम्पल हु, हुज, विच एंड दैट। अब हु एंड whom आर यूज फॉर ह्यूमन बींग। हु और whom को हम इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हैं। दैट एंड विच आर यूज फॉर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। दैट और विच हमारे पास जानवर या किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ हो जाता है। हुज इज यूज फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। हुज हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। आगे हम कुछ सेंटेंस डिस्कस करेंगे जिसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे पास पहला यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन डिस्कस करते हैं। पहला यूज़ है हु। दिस इज़ द बॉय हु स्टोल माई बुक। अब हु रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि वही लड़का है जिसने मेरा किताब चोरी किया है। इसी तरह से वी लव बॉयज़ हु आर ऑनेस्ट। अब यहाँ पे हु उन्हीं बॉयज़ को डिनोट कर रहा है जो कि ऑनेस्ट होते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं। हेयर इज़ द गर्ल हु वॉन द प्राइज़। सिमिलर केस आई हैव अ ब्रदर हु इज़ इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे हु रिलेशनशिप को शो कर रहा है ब्रदर के साथ जो कि इंटेलिजेंट है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। अब यहाँ पे हु भी नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मतलब नाउन की तरफ रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब इसके बाद हमारे पास whom भी आ जाता है और which भी आ जाता है। अब whom, दिस इज़ बेगर whom आई गेव सम coins। अब यहाँ पे भी बेगर के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है whom। ही इज़ द मैन whom यू कैन ट्रस्ट। अब यहाँ पे whom ही के साथ मतलब मैन के साथ बेसिकली रिलेशनशिप शो कर रहा है। दिस इज़ गर्ल whom द टीचर प्रेज्ड। यहाँ पे whom उसी गर्ल के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है। आई नो द टीचर whom यू वांट टू मीट। यहाँ पे whom उसी टीचर को डिनोट कर रहा है जिससे आप मिलना चाहते हैं। whom डू यू वांट टू मीट। ये सेंटेंस आई थिंक फिफ्थ थोड़ा हाफ है। उसके बाद आ जाता है विच। हेयर इज़ द पेन विच आई लॉस्ट। यहाँ पे सिलेक्शन के केस में भी यूज़ होता है। ये पेन के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है। आई नो द हाउस विच बिलोंग्स टू हिम। यहाँ पे विच शो कर रहा है, आई नो द हाउस के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है जो कि किसी नाउन के साथ रिलेशनशिप में है। दिस इज़ द हॉर्स विच वॉन द रेस। यहाँ पे हॉर्स के साथ विच रिलेशनशिप शो कर रहा है। सिमिलरली फॉर द मैंगोज विच यू गेव हिम वाज सोवर। उसके बाद दैट इज़ दैट ग्लास दैट यू ब्रोक। अब दैट ग्लास के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है। दिस इज़ द मैन दैट वी आर लुकिंग फॉर। अब मैन के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है। सिमिलरली हेयर इज़ द वॉच दैट यू लेंट मी। द डॉग दैट बार्क्स डज नॉट बाइट। ऑल इज़ नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हुज डॉल इज़ दिस। अब यहाँ पे क्वेश्चनिंग भी हो रही है कि डॉल किसकी है। डॉल की तरफ हुज मतलब हुज बेसिकली इसम की तरफ इशारा कर रहा है जो कि ऑनर को शो कर रहा है कि डॉल की ऑनर कौन है डॉल का। आई वॉन्ट टू मीट असलम हुज सन इज़ एन ऑफिसर। दिस इज़ द मैन हुज लेग हैड ब्रोकन। दिस इज़ द वुमेन हुज पर्स वॉज स्टोलन। दैट इज़ द कार हुज विंडो वॉज ओपन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वॉट। टेल मी वॉट यू सेड। आई एम गोइंग टू टेल यू वॉट हैपेंड। वॉट हैज़ बीन राइटिंग इज़ नॉट क्लियर। वॉट यू टेल मी इज़ राइट। आस्क हिम व्हाट ही डिड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट इज़ derived फ्रॉम लैटिन वर्ड
डिमॉन्स्ट्रेट मीन्स टू शो क्लियरली। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास लातीनी ज़ुबान से निकला हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेट से निकला हुआ है, जिसकी मीनिंग है टू शो क्लियरली। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बेसिकली यूज़ होता है किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करने के लिए। एग्जाम्पल दिस, दैट, दोज, दीज। दिस एंड दीज पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट विच आर नियर। दिस और दीज उनके लिए इस्तेमाल, उन ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है जो कि करीब हों। दैट एंड दोज आर यूज्ड टू पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट विच आर फार। दैट और दोज हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, उन ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि दूर हों। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउन विच डिनोट्स दैट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट अपॉन द सब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में कोई एक्शन अगर अप्लाई हो रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट के साथ ही शो करते हैं। Reflexive pronoun are formed by adding self or selves to the personal pronoun। पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम अगर सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जांपल माई, सेल्फ। अब माई हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद उसके साथ हमने सेल्फ लगाया तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। सिमिलरली अवर सेल्फ्स, यूअर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, देम सेल्फ्स। सेंटेंसेस कुछ डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। ही विल रिसीव द प्राइज़ हिमसेल्फ। अब यहाँ पे हिम हमारे पास था अब पर्सनल प्रोनाउन और उसके साथ हमने सेल्फ यूज़ कर दिया तो वो बन गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी हैज़ गॉन द मार्केट हर सेल्फ। अब यहाँ पे हर सेल्फ शो कर रहा है कि जो मार्केट शी हैज़ गॉन द मार्केट। अब रिफ्लेक्शन शो कर रहा है हमारे पास सब्जेक्ट पे, हर सेल्फ सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। आई माई सेल्फ डन दिस मिस्टेक। अब माई सेल्फ आई पे रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। दिस रूम इज़ नॉट एयरी इट सेल्फ। यू मस्ट डू द होमवर्क यूअर सेल्फ। यू टोल्ड इट टू मी यूअर सेल्फ। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम बाकी के टाइप्स क्लियर करेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।